साथियों नमस्कार, मैं करुणाकर मिश्र। साथियों, पिछले एक हफ्ते से या उससे भी ज़्यादा समय से हम मीडियम वेव एंटीना पर काम कर रहे हैं। उसको अलग अलग तरीके से बनाना, उसको चेक करना और किस तरीके से उसके रिसेप्शन को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, उसके परफॉर्मेंस को और बेहतर किया जा सकता है, इस पर काम कर रहे थे। आज सुबह मैं उठा तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक FM का टेस्ट ले लें, क्योंकि FM हमने लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है। तो मेरे पास 3 रेडियो हैं। सबसे पहले तो आप देखें सुबह के 8:35 और मेरे पास 3 रेडियो हैं, एक्सेस डेटा D808, एक्सेस डेटा D109 और फिलिप्स टाइगर विद रैपिड रियर एंटेना। साथियों, इनको हम टेस्ट करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, ख़ासकर मैं जब एंटीना के सापेक्ष इनका कंपैरिजन करता हूँ, तो उसका उद्देश्य किसी भी रेडियो को कमतर या बेहतर बताना नहीं होता है। हम अल्टीमेटली खोज कर रहे होते हैं कि कौन सी बेहतर रिसेप्शन देगी। जो बेहतर आउटपुट है वो 2 बातों पर, कम से कम 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला तो ये कि रेडियो कितना सेंसिटिव है, और दूसरा उसके एंटीना उसको सिग्नल कैसा दे रहा है। मतलब 2 चीज़ें, रिसेप्शन कैसा मिलेगा, सिग्नल कैसे मिलेंगे, और उसके बाद उसकी सेंसिटिविटी। दोनों के योग से जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है हमें। यानी कि अगर कोई रेडियो अच्छा बज रहा है, इसकी मतलब 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो इसकी सेंसिटिविटी और दूसरा उसके एंटीना की इफ़िशियंसी। तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिलिप्स टाइगर जो कि सेंसिटिविटी में सबसे लो है, D109 उससे बहुत बेहतर, और D808 बहुत बेहतरीन रेडियो है। यह 10,000 से कम के दाम पर उपलब्ध भारत में सबसे बेहतरीन रेडियोज़ में से एक है। बल्कि मैं सबसे बेहतरीन रेडियो कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। इसके अलावा अगर इनके प्राइसेस की तुलना करें तो ये करीब 7 से 8,000 के बीच, ये 3,500 से 4,000 के बीच, और ये 800 से 1,000 के बीच। जब मैंने ख़रीदा था तो करीब 800 रुपये का ये रेडियो पड़ा था मुझे। तो आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं कि क्या FM के ठीक ठाक रिसेप्शन के लिए हमें एक महंगा रेडियो लेना ही ज़रूरी है या नहीं। इस कंपैरिजन से आपको ये पता चल जाएगा। साथियों, जैसा मैंने बताया आपको कि मौसम बहुत अनुकूल नहीं है और जो FM की परिस्थितियां हैं वो मिली जुली हैं। ऐसे में जो स्टेशंस हैं वो हमारे निवास स्थान से 90 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूर है। तो FM के जो तरंगे हैं वो बहुत अच्छी, मतलब सिग्नल्स घर के अंदर बहुत अच्छे नहीं है। और इस चैलेंजिंग कंडीशन में हम ये देखेंगे कि ये रेडियो आउटपुट कैसा देते हैं। मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा, इसमें से कोई रेडियो मुझे कमतर नहीं आंकना है। मैंने पहले ही बताया कि सेंसिटिविटी के मामले में और प्राइस के मामले में, फीचर्स के मामले में अलग है। हम सिर्फ FM पर चेक करने जा रहे हैं। इसका मतलब किसी रेडियो को छोटा या बड़ा दिखाना या कमज़ोर दिखाना नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेस डेटा D808 में हम ट्यून करते हैं 91.1। इसका वॉइस रिसेप्शन आप महसूस करें, कम कर देंगे। एक्सेस डेटा D109 में पहले से ट्यून है, हम इसकी वॉल्यूम बढ़ाएंगे। कोई खास रिसेप्शन नहीं। मैंने टाइगर को भी पहले से ही ट्यून कर रखा था। एक बार हम इसकी आवाज़, अब इसकी स्केल की क्लैरिटी को ज़रा देखें। ये 91 के आसपास है, मतलब 91.1 FM मैं ट्यून करने जा रहा हूँ। और आप ये देखें, आप देखें इनके एंटेनास पूरा खुले हुए हैं। और जो 109 का एंटीना आपको छोटा लग रहा होगा वो क्योंकि उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो D108 से कम है, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो आप रिसेप्शन देखिए, तो आप देख रहे हैं कि फिलिप्स टाइगर ने बेहतर रिसेप्शन दिया। ऑन अन्य दोनों में आप स्केल पे देखें 91.9 ही है, और रिसेप्शन ना के बराबर है। इसमें D808 में
बहुत धुंधला सा रिसेप्शन है, लेकिन D109 में बिल्कुल ना के बराबर। और अगर हम कंपैरिजन करें तो फिलिप्स टाइगर में सबसे बेहतर है। आगे हम फ्रीक्वेंसी ट्यून करने की कोशिश करते हैं 91.9 रेडियो सिटी, और इसमें रिसेप्शन देखते हैं, नहीं है, कोई रिसेप्शन नहीं। XS डेटा D109, कोई रिसेप्शन नहीं। और अब हम फिलिप्स में ट्यून करने की कोशिश करते हैं। इसको ट्यून करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एनालॉग है। आप देखें रेडियो सिटी 109 जो गोरखपुर में है, इसका रिसेप्शन आप देख रहे हैं बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन इन दिनों के निस्बत इसका रिसेप्शन अभी भी ठीक लग रहा है। एक बार फिर से देखते हैं D109 में कोई रिसेप्शन नहीं। 808 कोई रिसेप्शन नहीं। एक अगली फ्रीक्वेंसी ट्यून करने की कोशिश करते हैं 92.7 बिग FM। हियरेबल रिसेप्शन है, आप सुन सकते हैं। अब 92.7 एक्सेस डेटा D109 में ट्यून करते हैं। बहुत धुंधला रिसेप्शन है, इतना कि आप सुन भी नहीं सकते। और अब यही फ्रीक्वेंसी हम फिलिप्स टाइगर वाह, राजा मेहंदी अली खान का लिखा हुआ गीत बज रहा है। काश मैं वीडियो ना बना रहा होता तो इसे पहले पूरा सुनता। वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स में से एक, और मदन मोहन साहब का संगीत। एक बार फिर से 92.7 D109 पर ट्यून करते हैं, बल्कि इसका देखिए कोई रिसेप्शन नहीं है। और D808 में हल्का रिसेप्शन है, लेकिन यही और सुरक्षित तो अब से लूज नहीं, मधुर फिलिप्स टाइगर में जबरदस्त रिसेप्शन है। गला लेगा राहत की सांस टॉरिक्स के साथ। टॉरिक्स कॉफ। एक और स्टेशन ट्यून करने की कोशिश करते हैं 93.5 जो कि इलाहाबाद का है, और इलाहाबाद यहाँ से 180 से 90 किलोमीटर दूर है, और मेरे ख्याल से इसका रिसेप्शन मिलने की संभावना बहुत कम है। एक बार चेक करते हैं। D109 में कोई रिसेप्शन नहीं। फिलिप्स टाइगर में मैं फाइनली ट्यून करने की कोशिश करता हूँ। ये नेपाल का कोई स्टेशन है। क्या आप ये हल्की सी भनक सुन पा रहे हैं? वाह, ज़बरदस्त। बाकी दोनों रेडियोज़ में कोई रिसेप्शन नहीं, क्योंकि बहुत दूर है। इससे पहले जो हमने 2-3 स्टेशन ट्यून किए वो लगभग 90 किलोमीटर थे, और ये 180 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है, तो वैसे भी रिसेप्शन की संभावनाएं बहुत क्षीण थी।
बहुत बढ़िया। D808 में हल्का सा रिसेप्शन है। मैं एक बार फिर से फिलिप्स में ट्यून करने की कोशिश करता हूँ। जी, ये परिवर्तन इसलिए आता है कि बादल हैं और परिस्थितियों में जो सीधी रेखा है एफएम किरणों के चलने की, उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है उसकी परिस्थितियों में, जिसके नाते रिसेप्शन बहुत कम समय में ही उसका जो प्रकृति है वो बदलती रहती है। आप देखें 180 से ज़्यादा किलोमीटर दूर रेड एफएम, आप देखिए कोई रिसेप्शन नहीं। और D808 में रिसेप्शन है और ये बहुत अच्छी बात है। तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा और कई बार कह चुका हूँ इस वीडियो में भी, मैं किसी को कम तर नहीं दिखा रहा है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा रिसेप्शन चाहिए तो क्या ज़रूरी है कि आप बहुत महंगा रेडियो लें। अगली फ्रीक्वेंसी ट्यून करने की कोशिश करते हैं 94.3। ये गोरखपुर में है, 90 किलोमीटर दूर। इसमें रिसेप्शन नहीं है। आप एक आध बार ऐसा सोचेंगे कि 90 किलोमीटर दूर स्टेशन में कोई रिसेप्शन नहीं है, जबकि 180 किलोमीटर से ज़्यादा दूर के स्टेशन में रिसेप्शन आ रहा है। तो एफएम, जैसा कि आप जानते हैं, वो स्थान पर निर्भर करता है। इसीलिए तीनों रेडियो मैंने एक पास रखे हैं कि स्थान का जो अंतर है वो इसमें कोई निर्णायक अंतर ना लाए इनके रिसेप्शन में। तो इसलिए तीनों एक पास रखी हैं। हो सकता है ये जिस पार्टिकुलर जगह पे मैंने इन्हें रखा है वहाँ पर प्रयागराज से आने वाली जो तरंगें हैं वो बेहतर तरीके से पहुँच पा रही हों और गोरखपुर से आने वाली उसके निस्बत थोड़ा कम या ज़्यादा, ये हो सकता संभव। लेकिन तीनों एक साथ रखे हैं तो जो यहाँ मिलेंगे तीनों को लगभग बराबर ही मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई अंतर खास होगा। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ 94.3 ट्यून करते हैं। रिसेप्शन है 94.3 एक्सेस डेटा D109 में। बहुत धुंधला सा रिसेप्शन है। और अब इसी को ट्यून करने की कोशिश करते हैं फिलिप्स टाइगर में। ये नेपाल का आप देखें, क्या ज़बरदस्त रिसेप्शन है। और ये ऐड में क्योंकि सुनना नहीं चाहता इसलिए मैं इसको इमीडिएटली बंद कर दे रहा हूँ। और इसके बाद फिर से एक बार D109 और एक बार D808 में देखें। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मुझे पता है कि इसको बहुत बारीकी से चेक किया जा रहा है। मैं एक और फ्रीक्वेंसी ट्यून करने की कोशिश करता हूँ जो है ऑल इंडिया रेडियो का यानी आकाशवाणी गोरखपुर का 100.1 पर रिसेप्शन देखते हैं। जी, रिसेप्शन है। इसमें मैं आपको बता दूं कि 100 मेगाहर्ट्ज़ का एक नेपाली स्टेशन है, उसकी इंटरफेरेंस है। मैं थोड़ा फाइन ट्यून करने की कोशिश करता हूँ। जी, ये देखें, ये एक्चुअली 100.140 पर दिखा रहा लेकिन है 100.1 पर। तो फाइन ट्यून इसलिए करना पड़ रहा है। मैं इसी को ट्यून करने की कोशिश करता हूँ एक्सेस डेटा D109 पर। साथियों, मैंने इसको प्रीसेट कुछ नहीं किया था, ये बिल्कुल रैंडमली बनाया गया वीडियो। ये देखिए आप, इसका रिसेप्शन इस मायने में बेहतर है कि यह जो धुंधला सा नेपाली स्टेशन का इंटरफेरेंस था उसको हल्का कर रहा है और सिर्फ 100.1 ये मैंने बताया आपको आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। अब यही ट्यून करने की कोशिश करते हैं फिलिप्स टाइगर पर। कार्यक्रम में आज के ये आप कलाकार देखिए। हैं मल्लिकार्जुन मंसूर। राग है कुकुम। एक बार फिर से देखते हैं कि वही स्टेशन है।
देखें, मैं एक फ्रीक्वेंसी इसके बाद और ट्यून करना चाहूँगा। ये है 101 मेगाहर्ट्ज़, आकाशवाणी सुल्तानपुर केंद्र। रिसेप्शन देखें, हल्का सा यही मैं ट्यून करता हूँ D109 में। देखिए, और इसी को ट्यून करने की कोशिश करते हैं फिलिप्स टाइगर में। क्या ये वही स्टेशन है? जी, ये रहा। फाइन ट्यून करने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ये एनालॉग रेडियो है, बल्कि DSP रेडियो है एनालॉग शेप में। आवाज़ कम करके देखते हैं, क्या ये वही स्टेशन है? जी, जी हाँ, ये वही स्टेशन है। तो साथियों, देखा आपने कि विपरीत परिस्थितियों में भी अगर रेडियो के एंटीना को सुधार दिया जाए तो रिसेप्शन को बेहतर किया जा सकता है। दो चीज़ें जो मैंने बताई आपको कि सेंसिटिविटी और एंटीना की एफिशिएंसी। सेंसिटिविटी के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, वो रेडियो के साथ इनबिल्ट आता है और हमें उसी पर संतोष करना होता है, या फिर हम ज़्यादा पैसे खर्च करें। इसके अलावा दूसरा विकल्प है इसके एंटीना की एफिशिएंसी। इनका जो आउटपुट है वो इनकी सेंसिटिविटी और इनके एंटीना की इफ़िशियंसी का गुणात्मक रूप होता है। यानी कि अगर एक को ज़ीरो कर दिया जाए तो दूसरे का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, और एक अगर थोड़ा है तो दूसरे से उसको कंपेंसेट किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर एंटीना को बेहतर कर दिया जाए तो भी रिसेप्शन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा और उससे हम अच्छे रिसेप्शन प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि FM के लिए हम बहुत महंगा रेडियो लें, एक सामान्य रेडियो ठीक ठाक एंटीना के साथ बहुत अच्छा आउटपुट दे सकता है। नमस्कार।